यूपी के बांदा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता कर सूचना दी गई कि किस तरह से जनपद के चुनाव अधिकारियों के द्वारा दबाव में आकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि पार्टी के द्वारा बांदा की चारों विधानसभा में चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी उतारे गए थे। सभी के द्वारा नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे, लेकिन बांदा सदर के प्रत्याशी विनय कुमार गुप्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए, जबकि हमारे प्रत्याशी के द्वारा सभी कागजी प्रक्रियाएं पूर्ण की गई थी। उसके बाद भी उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया। होता है वो चाहे इस दल में रहे चाहे उस दल में रहे। मैं ये आज आपसे कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं कि जो कृत्य इन्होंने किया है इसको लेकर लिख के रख लीजिए अगर कागज हो आपके पास। जिस दिन वोट खुले, जिस दिन परिणाम आए, आप देख लीजिए कि भाजपा ने जो कृत्य किया है हमारे कैंडिडेट का पर्चा दबाव में खारिज करा के या कुछ भी करके, क्योंकि हम भाजपा यही दबाव कहेंगे इसमें। चुनाव आयोग इस समय भाजपा की कठपुतली है। अमित शाह वहीं 2000 की फौज लिए घूम रहे हैं। कोई माइकलाल उनसे सवाल करने वाला नहीं है। आपके साथ अगर 50 आदमी भी घूम रहे हैं तो तुरंत आपको चुनाव आयोग का नोटिस मिल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग केचुआ बोलते हैं। अब ये चुनाव आयोग नहीं रह गया, अब ये केंद्रीय चुनाव आयोग हो गया। और अब की बार जनता पूरा मन बना चुकी है, केचुए के सबक सिखाएगी। भाजपा ने जिस तरीके से देश की संवैधानिक संस्थाओं का माहौल उड़ाया, बंधक बनाया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में इनको मिलेगा, 4 राज्यों में और जहां चुनाव हो वहां मिलेगा, और 2024 में तो मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद। के माध्यम से चुनाव आयोग तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उसका सबसे सुलभ मार्ग आप लोगों को, हमारी विधा ये है कि 235 विधानसभा क्षेत्र बांदा, यहाँ पर हमारे अधिकृत उम्मीदवार थे पार्टी आम आदमी पार्टी के विनय कुमार गुप्ता। दूसरे हमारे प्रत्याशी थे राधे श्याम जी नरैनी विधानसभा। दोनों का पर्चा 3 तारीख को प्रशासनिक अफसर के सामने दिया जाता है। उसके बाद जो भी कमी है, जो भी पर्चे में कमी है, जो कागज की कमी है, उसके लिए ये हमें कागज दिया जाता है कि इसमें ये कमी है और इन कमियों को आप। तारीख वाली बात यह है कि 2 बज के कुछ मिनट पे पर्चा दाखिल होता है और उसी तारीख को 3 बजे तक आप ये कागज दाखिल करें। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? मैं भी छोटे बड़े छात्र संघ से लगा करके और जिला पंचायत तक का चुनाव लड़ा हूं, विधानसभा का तो नहीं लड़ा। मेरे पिताजी विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे। और चुनाव आयोग जो टाइम देता है 1 दिन का स्क्रूटनी का, कि जो आपके कागज कम है, पर्चा दाखिल होने की अंतिम तारीख को वो चीज़ आपको बता दी जाती है, लिखित रूप से, जुबानी रूप से, मौखिक रूप से बता दी जाती है कि इन पर्चों में आपकी कमी है, ये कमियां हैं, ये कमियां आप पूरी करेंगे। स्क्रूटनी के टाइम पे अगर हम वो चीज़ें कमी पूरी नहीं कर पाते हैं तो स्क्रूटनी के जो टाइम होता है उस टाइम के भीतर अगर हम अपने वो कमी पूरी नहीं कर पाए तो पर्चा खारिज हो जाता है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। धमका के, डरा के, जो भी जैसा भी हुआ हो, उस प्रत्याशी को बैठाए। हमारे प्रत्याशी जो विनय कुमार गुप्ता है, उनके पिताजी इटरा गांव के 2 बार प्रधान रह चुके हैं, कोटेदार रह चुके हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्य बिरादरी है। वैश्य बिरादरी जिसको एक पार्टी का समर्थक और अनुयायी माना जाता है, ये उसी बिरादरी से आते हैं। उस बिरादरी के वोट कटने का भय या अपने गांव में अपने वोटों पर सेंध लगाने का भय, या तो ये भय हो सकता है
लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि यही भय है। दूसरा, ऐसे कृत्य चाहे जो भी करे, चाहे मैं करूं, चाहे दूसरा करे, चाहे तीसरा करे, ये कृत्य अपने आप को डुबोने के लिए बहुत होते हैं। और ये तय बात है कि जो जन समर्थन पिछली बार हिंदुत्व के नाम पे, पैसे के नाम पर, किसी भी नाम पर जो लहर 5 साल थी वो आज तो नहीं है। लेकिन ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की और चाहे कहीं लुटिया ना डूबे, लेकिन बांदा विधानसभा के अंदर भाजपा की लुटिया डूबना तय है। जनपद की 4 सीटों की बात कर रहा हूं कि भाजपा ने जो कृत्य किए हैं, आज वो भाजपा छोड़ के उनके विधायक चाहे सपा से लड़ रहे हों, चाहे जिस दल से लड़ रहे हैं। सब पहले तो सभी साथियों को जय हिंद। कल हमारे प्रत्याशी ने नामांकन किया बांदा विधानसभा और नरैनी विधानसभा में। 235 बांदा से विनय कुमार गुप्ता ने किया और 234 नरैनी से हमारे राधेश्याम जी ने किया। दोनों पर्चे 3 तारीख को जमा होते हैं। उनमें सेम कमियां बताई जाती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों पर्चों में सेम कमी दिखाई जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए अगले दिन स्क्रूटनी में राधेश्याम जी भी पहुंचते हैं और हमारे बांदा के कैंडिडेट भी पहुंचते हैं अपने अपने संबंधित जो कागज कम थे उनको पूरा कराने के लिए। नरैनी के कागज स्वीकार कर लिए जाते हैं, बांदा के कागजों में टाल मटोल की जाती है, 3 बजे उनको बैरिंग लौटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात हुई कि एक पर्चा जिसमें सेम कमियां हैं और सेम कमियों को पूरा किया गया, एक एक्सेप्ट किया जा रहा है और एक को हटाया जा रहा है? निश्चित रूप से दबाव है, सत्ता और शासन का दबाव है। और ये दबाव हम अच्छी तरह जानते हैं किस वजह से है, क्यों है। निश्चित मानिए कि बांदा विधानसभा में जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनका दबाव था, जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, और उनका सिर्फ कारण इतना था कि उनका गांव और हमारे प्रत्याशी का गांव आमने सामने है। हमारे प्रत्याशी के पिताजी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके, 16 साल वहाँ के कोटेदार भी हैं और सम्मानित प्रत्याशी प्रधान है इटरा गांव के और सम्मानित व्यक्ति हैं। 2-4 गांव में, और कुछ नहीं 2-4 गांव में तो उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जहां पर हमारे सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो भी। तो हम सबको पूरा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथी, हमारे सचिव, जिला सचिव और हमारे पार्टी कार्यकर्ता प्रेक्षक से मिले। प्रेक्षक उन्होंने बताया कि जब एक पर्चा स्वीकार किया जा रहा है, दूसरा क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा? सेम गलतियां थी और कागज लेके दोनों टाइम पे पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस दम्भ से बात की, ऐसी बात की कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर आपको 3 तारीख को ही पर्चा क्यों जमा करना पड़ा? अरे आपने 3 तारीख तक का टाइम दिया है तो 3 तारीख को हमने पर्चा जमा किया। अब कल अगर मान लीजिए कोई ये भी मैं ये हंसी के रूप में कह रहा हूं कि कल को कोई कैंडिडेट से आप ये भी कह सकते हैं कि तुम 9 महीने के पहले क्यों 9 महीने में क्यों पैदा हुए, पहले पैदा हो जाते या बाद में पैदा हो जाते। ये तो बड़ी हंसी की बात है कि आपने 3 तारीख को ही पर्चा, ये प्रेक्षक के मुंह से शोभा नहीं देता। आखिर चुनाव आयोग कर क्या